हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशुओं की उम्र ज्ञात करना। पशु परीक्षक भर्ती में एक टॉपिक दिया गया है पशुओं की उम्र ज्ञात करने के बारे में। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि पशुओं की कैसे उम्र ज्ञात की जा सकती है और कैसे उम्र ज्ञात करते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, जाने की पशु की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है। गाय और भैंसों की उम्र का पता उनके दांतों से ही लगाया जा सकता है या फिर सींगों पर पड़े हुए छालों से लगाया जाता है। यानी गाय और भैंस की उम्र का पता लगाने के लिए उनके दांतों से उनको पता लगाया जाता है। और दूसरा तरीका है सींगों पर पड़े हुए छालों से लगाया जाता है। पशुओं के दांत तीन तरह के होते हैं, यानी जो पशुओं के दांत होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से तीन तरह के होते हैं? देखिए, अगले दांत होते हैं, जाड़ होते हैं और सूए होते हैं। ये तीन तरह के पशुओं के दांत होते हैं। अगले दांत, जाड़ और सूए। देखिए, कटड़े या बछड़े के जन्म के समय, यानी बछड़े के जन्म के समय निचले जबड़े पर अस्थायी दांत होते हैं। यानी जब बछड़े का जन्म होता है किसी बघिया या भैंस का, उस समय जो निचले जबड़े पर अस्थायी दांत होते हैं, एक सप्ताह बाद ये चार हो जाते हैं। यानी बाद में है जो एक सप्ताह के बाद चार दांत हो जाते हैं और 4 सप्ताह बाद इनकी गिनती 8 हो जाती है। यानी निचले जबड़े के पहले दो दांत होते हैं, दो दांत के बाद जो एक सप्ताह बाद चार हो जाते हैं और 4 सप्ताह बाद है जो इनकी गिनती 8 हो जाती है। 2.5 वर्ष तक अगले पक्के दांत पूरी तरह से निकल आते हैं। यानी जब बछड़ा 2.5 वर्ष का हो जाता है उस समय अगले दांत है जो पूरी तरह से निकल जाते हैं। और 5 वर्ष की उम्र में अगले पक्के दांत 8 दांत निकल आते हैं। यानी जब बछड़ा 5 साल का हो जाता है उस समय बछड़े के अगले दांत है जो पक्के 8 दांत निकल आते हैं। आगे देखिए, 5 वर्ष की उम्र में, यानी जब बछड़ा 5 वर्ष का हो जाता है, जब उसकी उम्र 5 वर्ष हो जाती है उस समय पशु की उम्र का अनुमान दांतों की घिसई आदि से लगाया जाता है। यानी जब बछड़ा की उम्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या किया जाता है। यानी जब बछड़ा की माना की उम्र 1 सप्ताह है तो उस समय बछड़े के चार दांत होते हैं, अस्थायी दांत। माना कि बछड़े की सप्ताह, यानी 4 सप्ताह हो गई उम्र बछड़े की, 4 सप्ताह यानी 1 महीना हो गया तो उसके अस्थायी दांत है वो 8 होते हैं, अगले दांत। अब बछड़े जब 2.5 साल का हो जाते हैं, 2.5 वर्ष का, जब उसके पूरी तरह दांत निकल आते हैं, अगले दांत। और बछड़ा जब 5 वर्ष की उम्र हो जाती है उस समय पक्के 8 दांत निकल आते हैं, अगले दांत। यानी अगले बछड़े के दांत, पक्के दांत 8 निकल आए तो उसकी उम्र क्या होगी? 5 वर्ष होगी। और 5 वर्ष की उम्र के बाद, यानी जब बछड़ा का उम्र 5 वर्ष से ज्यादा हो जाती है किसी पशु की उम्र, तो अनुमान दांतों की घिसई अनुमान दांतों की घिसई होती है। यानी जो आगे के दांत होते हैं उनकी घिसई हो जाती है 5 वर्ष की उम्र में। देखिए आगे, 7वें वर्ष, यानी जब गाय या भैंस 7 वर्ष का हो जाता है, आधे आधे दांत घिस जाते हैं और 10वें वर्ष बाद सिर्फ जड़ ही दिखाई देती है। यानी 7वें वर्ष में तो यानी पशु के दांत घिस जाते हैं, लेकिन जब उम्र 10 वर्ष हो जाती है उस समय सिर्फ जड़ ही दिखाई देती हैं, दांत दिखाई कम देते हैं। 13वें और 16वें वर्ष, यानी जब किसी पशु की 13 या 16 वर्ष उम्र हो जाती है उस समय सिर्फ दांतों के नाम मात्र निशान ही दिखाई देते हैं। यानी जब किसी पशु के दांत यानी नाम मात्र के ही निशान दिखाई दे तो मान लेना चाहिए उसकी 13 और 16 के बीच की उम्र है। यदि पशु की उम्र सींगों पर पड़े हुए छालों से लगनी हो, यानी पशु की उम्र एक तो दांतों के हिसाब से लगाते हैं और दूसरी सींगों पर छालों से निकाल लगाते हैं। अगर पशु को की उम्र सींगों पर पड़े हुए छालों से लगाते हैं तो
जब पशु की उम्र 2 साल होती है तो सींगों पर पहला छाला दिखाई देता है, यानी पहला छाला दिखाई देता है पशु पर तो उसकी उम्र 1 साल 2 साल हो जाती है। पहला यानी पहला छाला पड़ता है तो उस समय 2 वर्ष होती है, यानी एक ज्यादा चल रहा है। फिर 1 वर्ष बाद सींग पर एक और छाला पड़ता है, यानी जब 1 वर्ष का होता है तो दो, और दूसरे वर्ष होता है तब एक और छाला पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें कि यदि एक भैंस के सींग पर 4 छाले दिखाई देते हैं, 4 साले, एक भैंस की उम्र का क्या पता लगाना है कि उसके एक सींग पर 4 छाले दिखाई दे, तो तकरीबन एक 4+1 यानी भैंस की उम्र है जो 5 वर्ष मानी जाएगी या 5 वर्ष हो सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।